Good morning, students. From today, we are going to start our grammar book, and the first chapter is sentences. But before starting this chapter, I want you to revise something which you have read in standard 2. Sentences मतलब क्या होता है? वाक्य. तो सेंटेंस डेफिनेशन जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस हम किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस देता हो, एक कंप्लीट सेंस बनाता हो. ग्रुप ऑफ वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमें उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए. अगर उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ने के बाद हम कोई मीनिंग नहीं समझ पाते, हम नहीं पता कर पाते कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, दैट मीन कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक सेंस नहीं दे पा रहा है, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है सेंटेंस नहीं कहलाएगा. राइट? तो अब कुछ चीज़ें क्लास 2 से जो आप लोगों ने पढ़ी थी. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26. उन लेटर्स को मान लो कि एक लेटर, सिंगल लेटर के वर्ड्स आप जानते हो. कोई भी, जैसे ए, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ए एक सिंगल लेटर वर्ड है. क्यों? क्योंकि इसका एक मीनिंग है. दूसरा कौन सा हो सकता है? आई का मतलब मैं. तो आई एक सिंगल लेटर वर्ड है. क्यों? क्योंकि उसका भी एक मीनिंग है. उसी तरह से जब हम दो या फिर दो से ज़्यादा या फिर सिंगल लेटर वर्ड तो आप देख ही चुके हो, तो फिर दो लेटर वाले वर्ड या फिर दो से ज़्यादा, जब हम उन लेटर्स को एक साथ जोड़ते हैं और उनका कोई मीनिंग निकलता है, तब हम उस ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड बोलते हैं. राइट? जैसे कि ये सेंटेंस है. यहाँ इस सेंटेंस वर्ड में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. इस 8 लेटर को हमने एक साथ रखा और जब हमने देखा कि इस ग्रुप ऑफ लेटर का एक मीनिंग बन रहा है, तब हमने इस ग्रुप ऑफ लेटर को क्या बोला? वर्ड. उसी तरह से जब बहुत सारे वर्ड, दो सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे. तो दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स जब एक साथ हम रखते हैं और देखते हैं कि उस ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या कोई मीनिंग बन पा रहा है, क्या कोई कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है, तब हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं? सेंटेंस. अब आते हैं यहाँ, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया कि सेंटेंस के लिए कौन सी दो चीज़ें मस्ट हैं. फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स और दूसरा कंप्लीट सेंस. अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई सिंगल लेटर वर्ड सेंटेंस हो सकता है? थिंक अबाउट इट. हो सकता है. कैसे? अब जैसे कि आप लोग क्लास में जब होते हो तो क्लास से बाहर जाते हो या फिर अंदर आते हो, तो टीचर से क्या बोलते हो आप? मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट मैम. तो सर आपको क्या जवाब देते हैं? यस या फिर नो. तो यस या फिर नो, तो यस से हम लोग समझ जाते हैं कि सर क्या हमें बोल रहे हैं कि यस आ जाओ. तो क्या वो यस वर्ड जो है एक सेंटेंस नहीं हुआ? क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि सर हमें क्या कहना चाह रहे हैं. दूसरी एग्जांपल देखो, जब आपका रेस होता है तब सर क्या करते हैं? विसल बजाते हैं. दौड़ने से पहले विसल बजाते हैं. तो उस विसल का क्या मीनिंग होता है? रन. मान लो कि विसल सर ने नहीं बजाया, सर ने बोला रन. तो जैसे ही सर ने रन बोला, आप सभी दौड़ जाओगे. तो वहाँ जो रन वर्ड है वो अपने आप में एक सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं. रन मतलब दौड़ जाओ. तो इस तरह के जो कमांड वर्ड्स होते हैं, रन, गो, कम, यस, नो, जब हम
ऑर्डर दे रहे होते हैं तो उस तरह के वर्ड सेंटेंस में शामिल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं कि वहाँ का सब्जेक्ट क्या है, यू। जैसे रन बोला गया तो रन के पहले क्या है सब्जेक्ट, यू। यू रन, यू कम, यू गो। अगर हम यू गो ना बोल के सिर्फ गो भी बोले तो भी हम समझ जाते हैं कि वो किसे बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है। तो इसीलिए इस तरह के कमांड वर्ड्स को हम सेंटेंस में शामिल करते हैं, राइट। चलिए आगे नोट में लिखा हुआ है एवरी सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। तो ये आप सभी जानते हो कि हर एक सेंटेंस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट है अ सेंटेंस ऑफन एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंडिंग अपॉन इट्स काइंड। कोई भी सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क के इनकम्प्लीट माना जाता है जब तक उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो तो आपका वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो किस सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ होगा ये डिपेंड करता है उसके काइंड पे, जिस काइंड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो पढ़ने के बाद पहले एक्सरसाइज हम लोग 1-2 करते हैं। एक्सरसाइज 1, द क्वेश्चन गिवन हेयर इज पुट दिस वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपको सही ऑर्डर में लिखना है ताकि ये एक सही सेंटेंस बन सके। बिगिन ईच सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर, पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। हर सेंटेंस को आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और सेंटेंस एंड हो जाने के बाद आपको एंड में क्या देना है, या तो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, डिपेंड करेगा उस सेंटेंस पे। तो पहला जो है वांट्स आइसक्रीम एंड द बॉय। अगर बीच के इस ऑब्लिक को हम हटा दें और इन वर्ड्स को एक साथ लिख दें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो बन जाएगा, बट क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसे पढ़ने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहना चाह रहा है। तो इसीलिए इसको हमें सही तरीके से अरेंज करना होगा। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द। तो द लिखेंगे तो द के लिए इसका जो स्टार्टिंग लेटर है टी वो हो जाएगा कैपिटल। फिर उसके बाद द बॉय वांट्स, और आइसक्रीम से पहले एन का यूज़ होगा क्योंकि आइसक्रीम का स्टार्टिंग लेटर वॉवल है और आप सभी जानते हो कि वॉवल से कोई भी वर्ड जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एन। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और भी रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट है तो उसका स्टार्टिंग लेटर एच, लेकिन क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल जैसा होता है, ऑनेस्ट हम बोलते हैं, तो इसीलिए उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें भी हम लोग आगे डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से अब जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द बॉय वांट्स एन आइसक्रीम, मतलब कि लड़का आइसक्रीम चाहता है। तो हम इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझ पा रहे हैं कि आखिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहना चाह रहा है, इसीलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलेंगे। तो इसी तरह से बाकी के भी जो दिए गए हैं ये वर्ड्स, इसको आपको खुद से करना है एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। The next exercise, exercise 2, make a sentence of your own with each of the following one has been done for you. नीचे दिए हुए कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। तो एक तो पहले से ही करके दिया हुआ है आप लोगों के लिए, द मून एंड नाइट। तो मून और नाइट से क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं, कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मून भी आए और नाइट भी आए। तो मून और नाइट में क्या रिलेशन है, द मून शाइन्स एट नाइट, मतलब चांद रात में चमकता है। उसी तरह से कुतुब मीनार एंड दिल्ली। तो कुतुब मीनार और दिल्ली में क्या रिलेशन हो सकता है, हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन दिल्ली। आप अपने मन से और भी बहुत सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आई थिंक यू कैन डू इट ईजिली। सो इन होमवर्क you will do exercise 1 and exercise 2, and in the next class we will read kind of sentences.